प्रश्नावली 3.4 है, जिसका ये क्वेश्चन नंबर पहला है। निर्देश दिया गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कहने का मतलब ये जो युग्म दिया गया इसमें से भी पहला वाला युग्म लिया हूँ, इसके बाद और से भी इसमें क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को दो विधि से हल करना है, पहला नंबर विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। साथ ही आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन सी विधि आपको अधिक उपयोगी है। कहने का मतलब बहुत आसान है, आपको अच्छी लगी, उसको लिखना है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों विधियों का उपयोग करेंगे। तो ये जो दिया गया है हम लिख देंगे, यहाँ पर दिया है जो पहला वाला समीकरण है इसको मैं समीकरण 1 बना दूंगा और ये जो दिया है इसको समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 3y है और यहाँ पर केवल y है। आप समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 3y प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 3y हो जाएगा। जब गुणांक आपस में बराबर हों, चिन्ह विपरीत हों, तब जोड़ देने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलती है। x को काटना होगा तो घटाएंगे और y को काटना होगा, कैंसिल करना होगा तो जोड़ेंगे। x को काटने के लिए इस समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा और y को कैंसिल करने के लिए 3 का गुणा करेंगे तब ऐसा होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2 से। ये देखिए कौन सी विधि लगा रहा हूँ, तो पहली विधि है विलोपन विधि। आप यहाँ लिख भी दीजिएगा बगल में विलोपन विधि, यहाँ लिखना होगा तो लिख दीजिएगा विलोपन विधि। ठीक, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है तो दोनों साइड में गुणा होगा, तो 3x यहाँ गुणा करेंगे तो 3y, इधर गुणा होगा तो 15। इसमें जोड़ना है समीकरण 2 को तो इसके नीचे लिख दीजिएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस ये माइनस, चिन्ह भी यहाँ नहीं बदलती है जोड़ने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो 5x, इधर जोड़ेंगे तो 19, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। इस x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे तो 19/5 प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। इसलिए y का मान जब निकालेंगे तो ये जो प्लस है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए। लघुत्तम क्या रखेंगे 5 का गुणा जब करेंगे तो 25 में से 19 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6 प्राप्त होगा। यानी तब इसका आंसर जो होगा वह 6/5। ये आपका विलोपन विधि हो गई। इसके बाद इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, ये जो समीकरण दिया है इनको लिख लीजिए पहले, x प्लस y बराबर 5। इसमें से किसी एक राशि का मान निकाल लीजिए। जैसे मुझे x का मान निकालना होगा तो y को दूसरी साइड में तब भेजना होगा। ये समीकरण नंबर 1। इसका दूसरा युग्म दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको समीकरण 2 कर दिए। x का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 पहले लिखेंगे इंटू x के स्थान पे लिखेंगे 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। अंदर जब गुणा करेंगे तो 10 माइनस 2y, यहाँ माइनस में 3y बराबर 4 हो जाएंगे। अब इनको हल करेंगे तो इसको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो माइनस में 5y होगा और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 4। दूसरी साइड में जब जाएगा ये 10 तो माइनस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस में 6 प्राप्त होगा
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 जो गुणा में उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। देखिए चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि, दोनों तरह से y का मान एक ही जैसा प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस y के स्थान पे लिखेंगे 6/5। तो लघुत्तम तो 5 हो जाएगा। यहाँ 5 का गुणा जब 5 में करेंगे 25, 25 में से 6 घटा दीजिएगा तो 19 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी x का मान जितना है उतना ही यहाँ भी x का मान। तो दोनों विधियाँ आपको हल करके दिखा दी गई। अब आपको कौन सी विधि पसंद है वो आप लास्ट में लिख दीजिएगा। इसी का ये दूसरा वाला भाग है, इसको भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2y माइनस में है, यहाँ 4y प्लस में है। यहाँ पर 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो 4y माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर 4y प्लस में। तो जब विपरीत चिन्ह होती है तो जोड़ देंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ विलोपन विधि, समीकरण 2 गुणे 2 प्लस समीकरण 1 से। इसका मतलब है समीकरण 2 में आप 2 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 1 को उसमें जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो दोनों साइड में गुणा होगा। यहाँ गुणा करने पर 4x माइनस 4y और दूसरी साइड में 4 हो जाएगा। इसमें जोड़ना क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगी और ये देखिए माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो 7x और इस साइड में जोड़ेंगे तो 14। 7 से जब विभाजित करेंगे तो x बराबर 2 प्राप्त होगा। इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए जिससे y का मान प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। पहले तो 3 लिखेंगे और x के स्थान पे 2 लिखा जाएगा प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहले जब गुणा करेंगे आप तो प्लस में 6 प्राप्त होगा, उसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो -6। तो 4y बराबर घटाने पर 4 प्राप्त होगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। देखिए इस तरह से इसका मान निकल गया। अब इसके बाद आपको विलोपन विधि से लगाना, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ जो दिया गया उसको लिख लीजिए पहले, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। दूसरा जो दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। आप इन दोनों में से पहले 2 को कॉमन कर लीजिए तो 2 से जब भाग करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ भागा देने पर y प्राप्त होगा बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तब x माइनस y बराबर 1 प्राप्त होगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो माइनस में जो y है इसको आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए x का मान यहाँ रखा जा रहा है प्लस 4y बराबर 10। गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7y प्राप्त होगा। जो प्लस में 3 है इसको दूसरी साइड में भेजिए तो -3 हो जाएगा। इसको फिर घटाएंगे तो प्लस में 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 1। अब मिलान करिए, देखिए यहाँ भी y का मान 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब x का मान 2 है, इस y का मान हम लोग समीकरण
दो में रखेंगे और देखेंगे कि दो प्राप्त होता है कि नहीं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे तो x बराबर 1 और y का भी मान है 1, हल करने पर 2 प्राप्त हुआ। तो देखिए दोनों तरह से मान एक जैसे ही प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो विधि अच्छी लगी होगा उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। इसका ये तीसरा भाग अब है। तो इसमें जो ये दिया गया है, सभी चर राशियों को एक साइड में रखिए और अचर को एक साइड में रखिए। तो यहाँ माइनस जो 4 है वो अचर है, इसको मैं दूसरी साइड में कर दूंगा और इसको समीकरण नंबर 1 बना दूंगा। इसके बाद दूसरा जो युग्म दिया गया है, इसमें देखिए एक चर एक साइड में, दूसरा भी दूसरे साइड में। तो सबको एक साइड में करने के लिए ये जो प्लस में 2 आई है इसको मैं बाएं साइड में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा और अचर इस साइड में हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 2 कर दिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में 3x है, समीकरण 2 में 9x है। यहाँ हम 3 का अगर गुणा कर दें तो 3x में 3 का गुणा कर देने पर 9x हो जाएगा और यहाँ भी 9x। तो इन्हें अब देखा जाए तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो चिन्ह जब बराबर होती है, मतलब या तो माइनस माइनस हो या तो प्लस प्लस हो, तब वहाँ पर घटाते हैं। लेकिन एक स्थान पे माइनस हो और दूसरे स्थान पे प्लस हो और दोनों जगह के जो मान हैं वो एक जैसे हों, तब वैसे स्थिति में सदैव जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, लेकिन समीकरण 1 में 3 का गुणा करके ही। तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 से। इसका मतलब है आप समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और उसमें से घटाएंगे समीकरण 2 को। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो दोनों साइड में गुणा होगा। 3 तिलिक के 9x, यहाँ गुणा करेंगे तो 15y और दूसरी साइड में 12 हो जाएगा। इसमें से घटाना है समीकरण 2, इसको लिख लीजिए यहाँ पर 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाते समय चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस में 13 प्राप्त होगा और इसके साथ y। इसको घटाइए तो घटाते समय प्लस में 5, इसलिए y का मान जब निकालेंगे तो 5/13 y का मान ज्ञात हो गया। इस y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो मैं 1 में रखूँगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, इंटू x लिखेंगे, माइनस में 5 होगा, इसके बाद y, और y का मान है 5/-13 बराबर 4। ये है, यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसको और न्यूनतम रूप में हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप 3x लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा जो होगा और प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 25/13 बराबर 4 होगा। यहाँ से इसको दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। लघुत्तम आप 13 रखेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा माइनस 25। अब इसको और न्यूनतम रूप में हल करिए। 12 में से जब 5 को घटाएंगे तो 7, 4 में से 2 निकलेगा तो 2/13। 3 से इसको विभाजित कर दीजिएगा तो 3 9 27, 9/13 प्राप्त होगा। तो ये आपका विलोपन विधि से ज्ञात हो गया। अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि। इसका क्वेश्चन जो दिया गया समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4, इसमें से हम लोग किसी एक राशि का मान निकाल लेंगे। जैसे में 3x का मान निकालने के लिए माइनस में 5y को दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस में 5y हो जाएगा। इसके बाद x का जब मान निकालेंगे तो ये जो गुणा है वो दूसरी साइड में जाके भाग आ जाएगा। अब समीकरण नंबर इसको हमने 1 बना दिया। इसके बाद इसका दूसरा जो समीकरण दिया गया है 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2।
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब देखिए आप समीकरण 2 में रखेंगे तो सबसे पहले तो आप 9 लिखेंगे, इसके बाद यक्स, और यक्स का मान है 4 + 5y सभी के बटे में 3, इसके बाद है माइनस में 2y बराबर 7। बाएं साइड में लघुत्तम आप रखेंगे 3, 9 का गुणा तो इस ब्रैकेट में होगा केवल, तो 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, प्लस 9 का गुणा 5y में करेंगे तो यहाँ पर 45y प्राप्त होगा, और 3 जो है इसका गुणा 2 में होगा तो 6y बराबर 7। जो बटा में उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 45 में से आपको माइनस में जो 6 है इसको घटाना है, जब घटाएंगे तो 39y बचेगा प्लस में, और प्लस में पहले से यहाँ 36 है, इसको आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 39y बराबर 21 माइनस 36। अब इसको घटाइए, देखिए 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 3 में से 2 को जब घटाएंगे तो एक माइनस में 15 बच गया, और यहाँ बच गया 39y। y का मान ज्ञात करने के लिए जो ये गुणा है उसको दूसरी साइड में भेज दीजिएगा। अब इसको न्यूनतम रूप में हल करिए, तो देखिए इसमें 3 से भाग अगर देंगे तो 3 5 के 15 और 3 एकम 3, फिर यहाँ 3 लिखे 9, तो y का मान जो आएगा वो -5/13, और यहाँ पर भी देख लीजिए -5/13, क्योंकि माइनस नीचे ऊपर और सामने भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 4 + 5 और y के स्थान पे लिखेंगे -5/13, और सभी के बटा में है 3। इसको और आगे हल करना है न्यूनतम रूप में। जब इसको न्यूनतम रूप में हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाले भाग का लघुत्तम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, तो 13 का गुणा 4 में होगा, तो 13 चौका 52, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 25 हो जाएंगे, और सभी के बटे में 3 है। इसके बाद और इसको न्यूनतम रूप में हल करिए, देखिए 52 में से आपको 25 को घटाना है, तो यहाँ कर्ज लेगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 4 में से 2 निकलेगा 2, और बटे के नीचे हो जाएगा 13 × 3। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है, ये अंश है, ये हर है, हर अपने स्थान पे, और अंश के स्थान पे अंश हर आ जाए तो हर का गुणा हर में होता है, इसलिए 13 का गुणा 3 में। अब 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 9 27, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा 9/13, और देखिए यहाँ पर भी यक्स का उतना ही मान है। ये चौथा भाग है, यहाँ पहला जो रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है, इसमें हम इसको न्यूनतम रूप में पहले हल करेंगे। लघुत्तम दोनों का क्या रखेंगे, 6, तो 3 का गुणा यक्स में होगा 3x, 2 का गुणा 2 में होगा वहां पर, तो 4 हो जाएंगे, इधर माइनस में 1 रहने दीजिए। ये जो बटा में देख रहे हैं इसको आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाला अंश जो है इस तरह से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। इसी के साथ इसका एक युग्म और दिया गया है, यक्स माइनस y/3 बराबर 3, लघुत्तम रख लीजिए 3, तो 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 है। ये जो बटा में इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, और इधर बच जाएगा 3x माइनस y। अब समीकरण 1 और 2 को हमें किस विधि से पहले हल करना है, तो यहाँ विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों स्थान पे 3x है, आप घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगह की चिन्ह समान है, इसलिए घटाऊंगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा है 3x माइनस y बराबर 9। घटा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जुड़ जाएंगे दोनों, क्योंकि अब तो दोनों प्लस में, बीच वाली चिन्ह से कोई मतलब नहीं है।
5y और ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो -15 हो जाएगा। देखिए 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 यहाँ 15 यानी y बराबर -3 प्राप्त होगा। इस y का मान समीकरण 2 या 1 में रख के x का मान प्राप्त कर लीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, आपको जहां से आसानी होगा, बहुत जल्द हल प्राप्त हो जाए वहीं पर रखना चाहिए। तो यहाँ रखेंगे हम लोग 3x माइनस वाई के स्थान पे क्या रखना है -3 बराबर 9। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस वाला दूसरी तरफ भेजिए तो 9 - 3 घटाने पर 6 प्राप्त होगा। इससे इसको भाग देंगे तो x बराबर 2। तो x और y के मान ज्ञात हुए हैं। अब यहाँ से आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में देखिए ये पाला वाला दिया गया है x बटे के 2 प्लस 2y बटे के 3 बराबर -1। आप इसको न्यूनतम रूप में जब हल करेंगे तो लघुत्तम 6 रख लीजिए। इसका गुणा जब करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर -1। ये जो बटा इस साइड में भेजेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -6, समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसी का दूसरा युग में ये दिया है किताब में, इसको लिख लीजिए x माइनस y बटे के 3 बराबर 3। लघुत्तम क्या रखेंगे आप 3, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 3। ये जो बटा में इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा यानी बराबर 9 हो जाएगा। ये जो प्लस में है उसको दूसरी साइड में ला दीजिए तो माइनस में 9 हो जाएगा। और यहाँ से जो माइनस में y है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस y, समीकरण नंबर 2। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले 3x लिखेंगे, प्लस में 4 लिखेंगे और y का मान देखिए इतना है 3x माइनस 9 और यहाँ बराबर माइनस में 6। अंदर गुणा करेंगे तो 12x और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो माइनस में 36, यहाँ माइनस में 6 प्राप्त हुआ है। इनको हल कर लीजिए तो प्लस में 15x, ये जो देख रहे हैं माइनस में इसको दूसरी साइड में भेजिए तो प्लस हो जाएगा और उधर पहले से माइनस में जो 6 है उसको रहने दीजिए। अब इसको हल करने पर आपका 30 प्राप्त हो रहा है। 15 दूनी के 30, x बराबर 2 मिल गया। इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो 3 गुणे 2 माइनस 9 बराबर y। अब इसको हल करिए, देखिए यहाँ पर 6 होगा, इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस में 3 बराबर y का मान -3 और x का मान 2। तो आप यहाँ से भी चेक कर लीजिए, देखिए y का मान -3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यानी इस तरह से देखा जाए तो दोनों विधि से इसका हल एक ही प्राप्त हो रहा है।